जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि के जातकों के लिए जानेंगे जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जानेंगे आपके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन अर्थात इनकम, बैंक बैलेंस और शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, आपके भाग्य और आपके कैरियर, सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और कहीं कोई समस्या है तो उस समस्या के निदान हेतु तो बहुत विशिष्ट उपाय की चर्चा करेंगे और आपके शुभ फलों में वृद्धि के लिए भी ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करें। इसके पहले बता दें, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा इन 12 भावों में कहीं भी अगर 4 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी कर्क राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए एक सरसरी निगाह डालते हैं कि ग्रहों ने इस महीने कैसी फील्डिंग आपके लिए सेट की है, कैसा जाल बिछाया है। आपके राशि स्थान पर ही शुक्र और सूर्य महीने के मध्य से विराजमान हो जाएंगे। सूर्य 16 जुलाई से यहाँ विराजमान होंगे। 16 जुलाई तक आपके द्वादश स्थान पर थे, अब अच्छा हो रहे हैं। अभी तक अच्छे नहीं थे, सूर्य का कोई लाभ नहीं मिल रहा था आपको। अब सूर्य आपके 16 जुलाई से अर्थात इस महीने के मध्य से आपके राशि पर आ जाएंगे। शुक्र 7 जुलाई से ही यहाँ पर आपके राशि पर आ जाएंगे। 7 जुलाई तक द्वादश स्थान पे थे, अच्छा फल दे रहे थे, यहां पर भी आके अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। बुध 19 जुलाई से आपके धन स्थान पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 19 जुलाई तक कर्क राशि पे थे। 19 जुलाई के बाद में कुछ समय के लिए, खासकर 5 अगस्त को ये बकरी होंगे और 22 अगस्त को कुछ समय के लिए यहाँ पर आएंगे, पुनः फिर सिंह राशि पर ही आ जाएंगे। तो अगस्त तक आप समझ लीजिए कि बुध भी यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं, जुलाई और अगस्त पूरा। और 19 जुलाई के बाद से और केतु आपके तृतीय स्थान पर विराजमान है। चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, छठा स्थान और 7वां स्थान ये खाली है। अष्टम स्थान पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि पे अष्टमेश विराजमान रहेंगे, शनि कुंभ राशि पे। लेकिन यहीं पर बहुत बड़ी घटना घट रही है ज्योतिष की। 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक 139 दिनों के लिए, लगभग 5 महीने के लिए शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। और वक्री शनि बहुत ही बलशाली हो जाते हैं, उनका चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है। तो इस कारण से शनि बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। कर्क राशि के जातकों पर चूंकि शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस वीडियो के अंत में वक्री शनि के 139 दिनों का राशिफल मैं लेकर के आया हूँ, वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो के अंत में उसका लिंक दे देंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा। उसमें कुछ विशिष्ट उपाय भी बताए गए हैं जिससे शनि के नकारात्मक प्रभावों को बिल्कुल कम किया जा सके। आपके 9वें स्थान पर राहु विराजमान है। एकादश स्थान पर मंगल और गुरु विराजमान है। गुरु 1 मई से ही लगातार आपके एकादश स्थान पर विराजमान है, बहुत शुभ गोचर है। और अब तो रोहिणी नक्षत्र पर भी गोचर करने लगे हैं, तो बड़ा अच्छा है आपके लिए। मंगल 12 जुलाई तक आपके राशि से दशम गोचर करते हुए अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे थे, अर्थात रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए थे। अब वो 10वें आपके एकादश स्थान पे जाएंगे, ये भी शुभ गोचर है, अच्छा गोचर है, बढ़िया परिणाम लेकर के आया हुआ है कर्क राशि के जातकों के लिए। द्वादश स्थान आपका खाली है। आइए जानते हैं क्या रिजल्ट है इन ग्रहों का। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपके हेल्थ पर सूर्य 16 जुलाई से आ जाएंगे, शुक्र 7 जुलाई से आ जाएंगे। फलतः व्यक्तित्व में एक विशेष प्रभाव, विशेष ऊर्जा, विशेष आकर्षण आपको प्रदान कर रहे हैं। हेल्थ संबंधी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शनि थोड़ा सा हेल्थ के प्रति आपको समस्या देते हुए दिख रहे हैं। खासकर पुराना रोग कोई उभर करके सामने आपके आ सकता है और पूरे 5 महीने तक ये समस्या पैदा कर सकता है आपके लिए। लगभग 5 महीने अर्थात 139 दिनों तक के लिए समस्या कर सकते हैं। इसलिए आपको वक्री शनि का मेरा वीडियो देखना बहुत आवश्यक है और उसमें बताए उपाय अवश्य करिएगा। तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या शनिदेव करते हुए दिख रहे हैं। आपको ब्लड प्रेशर की समस्या यदि है, हार्ट संबंधी कोई समस्या है, उसके प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
बाकी जुलाई महीने की बात करें तो यदि शनि को वक्रत्व को छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य में कहीं कोई गंभीर समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। हाइपर एसिडिटी की समस्या आपको हो सकती है 16 जुलाई के बाद में। थोड़ी सी गर्मी आपके शरीर में बढ़ सकती है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या में कुछ इजाफा हो सकता है। सावधानी वहाँ पर आवश्यक है। धनागमन की स्थिति अगर देखें तो बहुत शुभ चल रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि गुरु आपके धन स्थान पर विराजमान है, रोहिणी नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। भाग्य स्थान और छठे स्थान के स्वामी हैं। छठा स्थान सर्विस का भी है, छठे से छठे गोचर करेंगे। थोड़ी सी पेट में समस्या को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत अच्छा है। गुरु का है गोचर आपके लिए लाभदायक है, इनकम के सोर्स को बढ़ाने वाला है। गुरु जहाँ बैठते हैं उसको उस भाव का विस्तार करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। जहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ भी उसको एक्सपेंड करते हैं, अर्थात बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। और उपचय स्थान होते ही वृद्धि कारक, तो उपचय स्थान पर भी विराजे हुए हैं, क्योंकि आपका 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान होते हैं। तो उपचय स्थान पर गुरु की उपस्थिति, चूँकि वह स्थानीय वृद्धि कारक है तो वहाँ पर वृद्धि होती है, तो समयानुसार उसमें वृद्धि कराएंगे। और मंगल जो दशम स्थान है, दशमेश है, वहाँ पर विराजेंगे एकादश स्थान पर। तो दशमेश और भाग्येश की युति वहाँ पर बनी हुई है। भाग्येश गुरु और दशमेश मंगल बैठे हुए हैं। फलता भाग्य कर्म के सहयोग से आपको इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। उपलब्धियाँ, कुछ विशिष्ट उपलब्धि हो सकती है, कुछ बड़ी घटना इसमें घट सकती है, प्रमोशन आदि आपका हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा ट्रांसफ़र की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि अष्टम आ गए हैं बकरी होकर के शनि, अष्टम का फल देंगे, सप्तम का भी फल देने लगे। पीछे जाएंगे तो सप्तम का फल देने लगेंगे, तो थोड़ा सा ट्रैवल बढ़ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, लेकिन जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, इतना मान के चलिएगा। शनि से संबंधित उपाय करने के लिए वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि का रोल आ जाएगा करियर में विशेष महत्वपूर्ण, ट्रांसफ़र वगैरह में विशेष। तो कुल मिलाकर अगर धनागमन की स्थिति देखें तो खूब बढ़िया बनी हुई है। धनागमन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, भाग्य का साथ आपको खूब बढ़िया मिलता हुआ दिख रहा है। और राहु वहाँ पर बैठ करके भाग्य स्थान को थोड़ा सा आक्रांत करेगा। कभी कभी लगेगा कि भाग्य साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन अधिकांश मामलों में आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। धन संचयन की स्थिति देखें कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं, तो धन संचयन के मतलब धन स्थान के धनेश लग्न में बैठे हुए सूर्य 16 जुलाई से अभी तक द्वादश थे तो खर्चे बढ़ाए हुए थे। 16 जुलाई तक खर्चे तो बढ़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, खर्चे खूब कराएंगे। धनेश का द्वादश गोचर करना, धन खर्चे बहुत होंगे। गृह निर्माण पे खर्चे हो सकते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों पे खर्च हो सकते हैं, यात्राओं आदि पे, व्यर्थ की यात्राओं पे खर्च हो सकते हैं, मेडिकल्स पे खर्च हो सकते हैं। लेकिन 16 जुलाई तक उसमें के बाद उसमें ब्रेक लग जाएगा। धन संचयन आपका होगा, आपके पराक्रम से, आपके पुरुषार्थ से, आपके अपने प्रयत्नों से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। प्रमोशन आदि की भी संभावना खूब बनी हुई है। सूर्य के कारण भी प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है आपका। प्रॉपर्टी के लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं। कुटुंब में खूब बढ़िया से वातावरण बनता हुआ दिख रहा है। और वाणिज्य के कारक बुध भी वहाँ बैठ गए, कम्युनिकेशन के कारक बुध भी वहाँ पर हैं, कैलकुलेशन के कारक बुध भी वहाँ पहुँच गए। तो कुल मिलाकर के जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिनांस के सेक्टर से, वाणिज्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि से जो जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग वगैरह से लोग जुड़े, सबके लिए लाभकारी है। फलतः धन आगमन, धन संचयन पूरे जुलाई बहुत ज़बरदस्त आपका बना हुआ है। 16 जुलाई तक खर्चे ज़्यादा थे, उस पर भी ब्रेक लग जाएगा 16 जुलाई के बाद से। शिक्षा संतान की स्थिति देखें तो बहुत अच्छा है। आपके संतान की स्थिति बहुत अच्छा, संतान से प्रसन्नतादायक समाचार, संतान से मान सम्मान की वृद्धि समाज में आपकी जरूर जुलाई महीने में होती हुई दिख रही है। पिछले महीने भी लगभग यही स्थिति थी, जून में भी। तो आपके संतान से आपका सम्मान बढ़ रहा था, संतान की उपलब्धियों से आप प्रसन्न थे, और वो इस महीने भी लगातार बना रहेगा। कुछ विशेष उपलब्धियां संतान की हो सकती है। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, कर्क राशि के जातक, वहाँ से उपलब्धियां होती हुई दिख रही। नौकरी के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिख रहे, नौकरी मिलने के वातावरण बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने का इस जुलाई महीने में दिख रहा है कर्क राशि के जातकों को। कुछ विशेष परिवर्तन, कुछ बड़ा परिवर्तन, पूरा जीवन में एक यू टर्न जैसी स्थिति आती हुई दिख रही है आर्थिक मामलों, कैरियर के मामलों को लेकर के। दूसरे, अब यहाँ पे प्रेम प्यार को देखें कि उसके लिए भी समय अच्छा है। थोड़ा सा क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है आपके
जो आपका विपरीत लिंगी है प्रेम जीवन में, क्रोध को थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, लेकिन क्रोध को थोड़ा सा संभालें, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है तो ये संभावना है कि प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा। और ये भी हो सकता है क्योंकि सप्तमे सप्तम गोचर करेंगे, पंचमे अपने से सप्तम गोचर करेंगे, तो हो सकता है कि कर्क राशि के जातक जो अपने इस प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहें उनके लिए भी अच्छा समाचार है और विवाह होने के योग बहुत बढ़िया कर्क राशि के जातकों को इस पूरे वर्ष चलेंगे, मई तक चलेंगे। जो अविवाहित हैं कर्क राशि के जातक उनका विवाह होने की संभावना है। जो संतान जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो उनके संतान प्राप्ति के भी योग हैं। इस महीने यदि आप गर्भधारण करते हैं या 2 महीने पहले गर्भधारण किया था, ऐसी हमारी माताएं बहनें थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी, यद्यपि अपने ही घर पर पड़ेगी, अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आपका अर्ली गर्भधारण का शुरुआती 2-3 महीना है तो उस बीच विशेष सावधानी बरतें। गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का लेखन करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएँ पूरे विश्व में हैं, वहीं से गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लें और लाल पेन से गायत्री मंत्र का सुबह दोपहर शाम लेखन करेंगे। गर्भस्थ शिशु न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि स्वस्थ और तेजस्वी भी होगा। तो शिक्षा संतान हो गया। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। गृहस्थ जीवन में आपसी संबंध, आपसी सामंजस्य के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको गृहस्थ जीवन पे फोकस होना पड़ेगा। अपना फोकस अगर कहीं और रखेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम गृहस्थ जीवन में आती हुई दिख रही है। आपका व्यापार व्यवसाय है, आप उस पर थोड़ा ध्यान लगाइए। आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। अपने व्यापार व्यवसाय पे बहुत फोकस करना होगा आपको, तब जाकर के आपको सफलता और बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। शनि बड़ी सफलता देने आए हुए हैं, तो फोकस आपका वहाँ पर सप्तम स्थान पर हो जाना चाहिए। अब गृहस्थ जीवन से भी मतलब अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल बने रहना है, ईमानदार बने रहना है और अपने बिजनेस पर विशेष ध्यान लगा करके, उसे विशेष काम करके, उसमें विशेष ऊर्जा अपनी लगा करके, विशेष कौशल लगा करके, विशेष परिश्रम करके उसको चमकाने का समय है। और ये पूरे 139 दिन तक शनिदेव आपका सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यदि आपने ये सब ना किया तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, बहुत समस्याएं पैदा कर देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं पैदा कर देंगे। सस्पेंशन आदि की अगर नौकरी कर रहे हैं, सस्पेंशन आदि की समस्याएं पैदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। किसी पेपर वगैरह पर बहुत सावधानी पूर्वक आपको पढ़ करके उसको साइन करना है। अपने अधिकारी से, कर्मचारी से बात करते समय बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। आँख कान बिल्कुल खोले रखना है। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। आपका थोड़ा सा, मैंने कहा ट्रांसफ़र का भी योग थोड़ा सा बना हुआ है, तो इन सब पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि वाला वक्री शनि का वीडियो देख करके उपाय आप अवश्य करिएगा। लगभग सारे क्षेत्रों को हमने आपके छू लिया है। उपाय क्या करें? शनि का उपाय ही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। शनि का वीडियो देख लीजिए, उसमें उपाय बताए गए। एक विशिष्ट उपाय की मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि आप तांबे के लोटे में मसूर की दाल भर करके, तांबे के लोटे में छोटा बड़ा कुछ भी हो, मसूर की दाल भर करके हर मंगलवार को यदि आप हनुमान जी के मंदिर में दान करते हैं तो विश्वास मानिए आपके करियर संबंधी आने वाली समस्याओं से आपको बहुत राहत मिलेगी और मुक्ति भी मिल सकती है। शनि से संबंधित उपाय हमने शनि के वीडियो में बताया, वो उपाय बहुत अनिवार्य है, आपको ही करने ही चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्योदय के पहले उठिए, ये सब उपाय करेंगे तो ये अब महीना आपके लिए बहुत उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। ईश्वर बहुत बहुत मंगल करें, आपका बहुत बहुत कल्याण करें, हमारे राघवेंद्र सरकार आपकी बहुत बहुत रक्षा करें। वीडियो को समाप्त करने के लिए बता दें कि 3 विशेष पर्व इस महीने हैं। 2 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत की चर्चा मैं इसलिए करता हूं कि ये एकादशी व्रत अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय उपाय है। चंद्रमा, हर ग्रह चंद्रमा के थ्रू ही हमें फल देता है। चंद्रमा ही हमारे मन का कारक है। मन का स्टेटस हमारा सही रहेगा, सब कुछ अच्छा हो पाएगा, और चंद्रमा अच्छा नहीं रहेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चंद्रमा का बना हुआ दरिद्र योग समाप्त नहीं हो पाता है, बहुत समस्या, बहुत स्ट्रगल देता लाइफ में। चंद्रमा पीड़ित है, नीच का है, पाप प्रभावित है, तो ऐसी स्थिति में
आपके लिए एकादशी का व्रत बहुत बहुत चमत्कारिक परिणाम लेकर आ सकता है। एकादशी का व्रत इसलिए मैं उल्लेख करता हूँ हर वीडियो में, अपने जो मासिक राशिफल का होता है। तो योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को है। 26 जुलाई को हरिशयनी एकादशी है, देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के लिए चातुर्मास प्रारंभ होता है। इस चातुर्मास में सारे मांगलिक कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। दोनों के मध्य में 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व है। यदि आपने अभी तक गुरु नहीं किया है तो गुरु पूर्णिमा एक बढ़िया पर्व है, उस पर गुरु कर सकते हैं। जिनके प्रति आप में विशेष श्रद्धा हो, जिनको गुरु रूप में वर्ण करने का मन करता हो, तो उनसे गुरु दीक्षा ग्रहण कर लीजिए। जो लोग गुरु दीक्षा ले चुके हैं उनके कहने ही क्या, अपने गुरु की उपासना पूजा करिएगा। जो लोग गुरु दीक्षित नहीं है उनके लिए बता दें कि हनुमान जी को अपना गुरु मान लीजिए, भगवान शिव को अपना गुरु मान लीजिए, सूर्य भगवान को अपना गुरु मान लीजिए। उनको गुरु मान करके गुरु पूर्णिमा के दिन उनका पूजन करिए। गुरु की, देव गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आप भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी। तो ये 3 पर्व हैं की चर्चा हमने कर दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन है आपसे, इसमें आपका बहुत बड़ा हित छुपा है। जब आप जय सिया राम लिखेंगे, जहाँ से भी लिखेंगे, चाहे देश में हो या विदेश में हो, आपका जय सिया राम यहाँ अयोध्या में रामलला तक पहुँचेगा और यहाँ से रामलला का आशीर्वाद भी आप तक पहुँचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए और एक वृक्ष इस मानसून में आप जरूर लगाइएगा, एक पेड़ अवश्य लगाइएगा। इसी निवेदन के साथ जय जय सिया राम।